तो इसे देखकर आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्या है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको रिकवच बोलते हैं, सहीना बोलते हैं, झोर बोलते हैं, तो बहुत तरीके से बहुत नाम है। वैसे तो मेरे यहाँ गोरखपुर में रिकवच जाता है, मायके में सहीना। और इसको क्या कहते हैं, इसको कुरवर कहते हैं, जो कि अरबी के पत्ते और दाल का बनता है। तो सबसे पहले सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह उठ करके मैंने लौकी कट करके छौंक देते हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे, टिफ़िन तो नहीं ले जाएंगे लेकिन खा करके जाएंगे, क्योंकि बच्चों का टेस्ट चल रहा है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। और हमारे बच्चों को भैया खाना पीना बहुत पसंद है, चाहे वो सुबह हो चाहे जब हो। बेटे को तो चाहिए चाहिए रोटी का, तो मतलब उसका अगर एक दिन कह दो रोटी नहीं बनेगी ना तो उसका मुंह बन जाता है। तो भैया मैं कहती हूँ बच्चे जिसमें खुश हैं वही करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके यहाँ पे लौकी मैंने छोंक दी हूँ। जब तक हमारा लौकी पकता रहेगा तब तक हम इधर का अगड़म बगड़म अपने सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, भी शूज़ नहीं पहना है। सबसे पहले मैंने घड़ी लगा ली है, स्वेटर पहन लिया है, और सबसे पहले थायराइड की दवा खा लेते हैं। थायराइड की दवा जिनको थायराइड है भैया उनको खाना ही खाना है, उनको छोड़ना नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, सलाह ली थी, हम भी ऊब चुके थे। मैंने सोचा दवा छोड़ देते हैं, जैसे थायराइड भी नॉर्मल है, वज़न भी नहीं बढ़ रहा है अब। तो डॉक्टर का कहना है कि आप दवा खाते रहें तो ज़्यादा सही है। बहुत ज़्यादा तामझाम बताने लगी कि आपको ऐसे ऐसे टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा झउआ भर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि सुबह सुबह एक टैबलेट खा लो। तो ये बर्तन रात के धुले हुए थे, मैंने कहा इनको भी हटा देते हैं, क्योंकि आने के बाद तो काम करने ही पड़ेंगे खुद को। तो पहले ही अगर टाइम है तो करते जाओ। और मैंने सब्जी भी छौंक दिया था। देखिए कितनी बढ़िया लौकी की सब्जी गल चुकी है। ठंड में वैसे लौकी कम पसंद करते हैं, गर्मी के मौसम में लौकी ज़्यादा खाई जाती है। देखिए कितनी बढ़िया टिम टिम लौकी की सब्जी गल करके एकदम अच्छे से बढ़िया बनी है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा था। आज हमारा मंथली प्रॉब्लम का पहला दिन है और मुझे ये पता था कि मुझे मंथली प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कहा मैं वॉक को स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि वॉक स्किप कर देते हैं ना तो ऐसे 2 दिन नागा कर दो तो तीसरे दिन से इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, इतना ज़्यादा दर्द। आपको शक्ल देख के लग नहीं रहा होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मंथली प्रॉब्लम है या पीरियड्स आया हुआ है, क्योंकि देखिए हम जैसे खुद को ढालेंगे वैसे ही हम बनेंगे। हम खुद को आलसी बनाएंगे तो आलसी बनेंगे। लोगों को कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास बात है। अगर आप ये कहें कि मेरे पास टाइम नहीं होता, हाँ कुछ बंदिशें होती हैं, मैं इसको मानूंगी। अगर मैं यही ससुराल में होती तो क्या मैं इतनी मतलब ऐसे जा सकती थी वॉक करने? बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी ऐसे वॉक करने। यहाँ पे मैं शहर में हूँ, पति के साथ हूँ, और वॉक करने के लिए सबसे अच्छी जो जगह है ना, इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, ना कोई मोटर ना कोई गाड़ी। तो निश्चिंत होकर यहाँ चोरी चकारी का भी कोई डर नहीं है। आप जैसे भी चेन वेन पहन के चली जाओ, कान वान में पहन के चली जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है चोरी चकारी की। बहुत ही सेफ सुरक्षित जगह है जहाँ पे मैं वॉक करने जाती हूँ। तो ये वॉक करने के लिए मतलब ये यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे पद्देव जी इसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और सरकारी आवास मिला हुआ है जिसमें हम रहते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया सुविधाजनक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, अगर हम वॉक करना या फिर एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो फिर से कंटिन्यू करते हैं तो पैर में दर्द होता है। तो आज मैंने कितने घंटे की वॉक करूँगी ये आप लोगों को बताऊँगी, दिखाऊँगी कि पीरियड्स के समय भी आप वॉक कर सकते हैं। तो 1 घंटे 20 मिनट की वॉक की है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की है, बहुत तेज़ भी वॉक नहीं की, 6 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करी है। घर आके सबसे पहले मैंने अदरक वाला पानी गुनगुना किया। अदरक का पानी ठंड भर आप पिएँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जुकाम के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये अदरक वाला पानी। बहुत सारे लोग जुकाम होने पे, खांसी आने पे अदरक खाते हैं। तो भैया सबसे पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे पहले सुबह सुबह ही उठकर अपने शरीर को ऐसी कुछ चीज़ें दो जिससे ठंड ना लगे। हम वॉक करने जाते हैं तो ये अदरक वाला पानी आप सुबह सुबह पीने की आदत डाल लो, या फिर अजवाइन पानी भी पी सकते हो। अजवाइन भी ठंड में पिया जाता है, गर्म करता है। अजवाइन भी पानी पी सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे। तो वो यहाँ पे तवा पीछे दिख रहा होगा साइड में, बच्चों के लिए मैंने रोटी बना दी है, सब्जी बना दी, उनको खिला पिला के स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी है। जब बच्चे स्कूल लेके चले जाते हैं उसी टाइम पे मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और 5-7 मिनट बच्चों को छोड़ के आते समय पद्देव जी तुरंत चाय चाहिए होता है उनको। ठंड से आते हैं, वैसे आजकल ठंड बढ़ गई है, और उनके आने के बाद फटाफट से मैं भी चाय पीती हूँ। देखिए जैसे मैंने वज़न कम करना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं बताऊँ आधा चम्मच 1 चम्मच चीनी बड़ी आराम से आप खा सकते हो अगर आप वज़न मेंटेन कर रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बिल्कुल उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा मसाला बना लेते हैं। तो इसमें गर्म मसाले हैं, थोड़ी सी धनिया है, थोड़ा सा जीरा है, सूखी लाल मिर्च है, और मैं आज बनाऊंगी रिकवच। ये रिकवच का मसाला है, गरम मसाला है थोड़ा सा इसमें, और जीरा, और इसमें मैंने धनिया भून लिया। वैसे तो मसाला मैंने भून करके बनाया, लेकिन मैंने ताज़ा फ्रेश मसाला मुझे भूनना था। और यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैंने कुटना में कूट लिया है। उसके बाद इसमें नींबू निचोड़ दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चटनी बना देते हैं, जो मैं कुरवर बनाऊंगी, यानी कुरवर मतलब रिकवच ही, अरबी के पत्ते का रिकवच ही आप लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे जो गोल गोल पकौड़ियाँ बनती है
उसको हमारे यहाँ कोरोवर बोलते हैं, खर करके बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया का पत्ता, नींबू डाल करके फटाफट से खूब बढ़िया से एक चटनी तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसे थोड़ा ना ऐसे रहने दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो ज़्यादा एकदम पनिया पनिया हो जाता है, ना खट्टा पता चलता है ना तीखापन पता चलता है। उसके बाद इसी जार में जो मैंने मसाला भून करके तैयार किया था वो डाल लिया है। उसके बाद प्याज और खूब सारा जो धनिया का पत्ती का डंठल होता है ना, ठंड में ना सब्जियों का अलग ही स्वाद होता है। जो धनिया की पत्ती होती है ना, हमारी हर रेसिपी को स्वादिष्ट बना देती है। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती का डंठल, 2 प्याज और जो अदरक लहसुन मैंने कूट करके रखा था उसको भी इसी में डाल करके सब कुछ मैं पेस्ट बना करके तैयार करके रख दूँगी। और आज वैसे भी पूजा पाठ करना है नहीं, अगर थोड़ा सा स्नान करने में देर हो जाता है तो कोई बात नहीं। रिक्वच बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है, ये बड़ा झंझटी काम होता है, इन सारे में ना बहुत टाइम लग जाता है, टिटिम्मा का काम होता है। और बहुत सारे लोगों का कहना है ना कि मतलब बहुत सारे लोग मिक्सी के जार में ही दाल वाल पीस के बना देते हैं, लेकिन भैया मुझे वैसे तरीके से पसंद आती है जैसे हमारी अम्मा बनाती थी, नानी बनाती थी, उस तरीके से। यहाँ पे चने की दाल और उड़द मैंने भिगोए, अगर आपके पास उड़द दाल है तो भी भिगो सकते हैं। मेरे पास खड़ा उड़द या काला वाला रखा था तो मैंने इसी को भिगो दिया था, एक दिन पहले मैंने भिगोया था। ठंड के मौसम में जल्दी फूलती नहीं है दाल। उसके बाद यहाँ पे चावल भी मैंने धुल करके सबसे पहले आकर के स्नान करके चावल धुल करके मैंने चढ़ा दिया है। दाल को मैं सिलबट्टे पे पीस लाई हूँ, मिक्सी के जार में नहीं पीसी हूँ, मिक्सी के जार में दाल पनिया पनिया हो जाता। चलिए अब रिक्वच बनाना शुरू कर देते हैं। चावल मैंने चढ़ा दिया, तब तक ये पक जाएगा। अरबी का पत्ता तोड़ करके खूब अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पे दाल में मैंने जो मसाला पीस करके रखा था उसको डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। जो मसाला मैंने पीसा था ना, प्याज और वो जो मैंने मसाला भून करके तैयार किया था वो वाला मसाला, उसके बाद इसमें खूब सारा अरबी का पत्ता तोड़ करके लाए हैं बाहर से, इसको मैंने कट कर दिया है पतले पतले स्लाइस में। उसके बाद इसमें दाल को और मसाले को, हल्दी को, हींग को और अरबी के पत्ते को खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत सारे लोग ये दाल वाल पीसने का झंझट नहीं करते, इसमें बेसन डाल करके मसाले डाल करके उसे मिक्स करके फिर उसे रिक्वच बना देते हैं, ऐसे लपेट करके जो बनाते हैं, भाप में पकाते हैं, वो तो मुझे बनाना नहीं आता लपेट करके। लेकिन हाँ, इसकी पकौड़ियाँ मैं ज़रूर बना देती हूँ। जैसे अरबी का पत्ता बहुत सारा बाहर होता है ना, तो तोड़ करके लाके बेसन प्याज वाज डाल के उसकी मैं पकौड़ियाँ बना देती हूँ। लेकिन आज मैं पूरी विधि विधान से रिक्वच बना रही हूँ, जो कि 5-6 महीने से मेरा खाने का मन हो रहा था। मायके जाती थी तो माता श्री बना देती थी, खा लेती थी, लेकिन अब मायके भी इतना ज़्यादा आना जाना रहता नहीं। तो बस इस तरीके से आपको गोल गोल करके बनाना है और तेल में इसको फ्राई करना है। तो चलिए 2 ठी बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम तेल में डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप रिक्वच बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। चाहे आप इसे ऐसे तेल में फ्राई करके ऐसे चटनी के साथ खाओ, या फिर मैं आज पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये कुरवर बन रहा है, तो इसको हम चटनी से खाते हैं। हमारी अम्मा लोग जब बनाती थी ना, तो आधा ये जो रिक्वच होता था ना, ऐसे पकौड़ियाँ बना के ही ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पे ये मसाला जो मैंने प्याज और हरी धनिया की पत्ती पीसी थी उसमें मैं मसाले डाल लूँगी। तो इसमें क्या कहते हैं ना, ये मसाले तो मैंने वैसे भी पीसा था, धनिया, गोल मिर्च, जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और बस थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला वसाला, हल्दी वल्दी जो मिक्स कर लिया है, जो बेसिक से हमारे सिंपल मसाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कुरोवर बन करके तैयार हो चुका है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, पका हुआ रहता है। बस इसी तरीके से हम सारा जो बना करके रख लेंगे, तैयार कर लेंगे। जितना खाना होगा, जिसका मन होगा, 2 से 3 से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता। तो देखिए ऊपर से जो अरबी का पत्ता है ना, बहुत अच्छे से ये दाल कुरकुर हो जाती है, तो इसीलिए कुरवर कहते हैं इसको, कुरकुरा होने की वजह से कुरवर नाम रखा हुआ है। तो चलिए मैंने 2 कुरवर खाए, पतिदेव जी भी 2 कुरवर खाए। चटनी इतनी बढ़िया तो चटपटी बनी है ना, और कुरवर तक बात ही मत छोड़ो। सुबह के 11 बज चुके थे, नाश्ता करने का टाइम हो चुका था, भूख भी जोरों की लगी है। काम करते करते, मेहनत करते करते पूछो ना, चेहरे से सिकन भी नहीं है। मंथली प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं। वैसे मंथली प्रॉब्लम जब होती थी ना, तो बेड से उठते नहीं थे, लेकिन आज जब से मैं वॉक करने गई, मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि अगर आप मंथली प्रॉब्लम के टाइम ऐसा ना सोचो कि वॉक पे ना जाओ, मंथली प्रॉब्लम के पहले भी आप वॉक पे जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द से राहत होगी। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नहीं यकीन होता तो आप करके देखो। तो सारा कुरवर मैंने बना लिया। दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल चढ़ा है, इसमें जीरा, कसूरी मेथी, 2-3 सूखी लाल मिर्च का तड़का दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दी है। उसके बाद ये जो मसाला पीस करके रखा हुआ था, भुना हुआ मसाला, प्याज, हरी धनिया की पत्ती, और इसमें ड्राई मसाले डाले थे, उसको भी मैंने डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से भूनेंगे। और हाँ, एक चीज़ कुरवर बनाते समय मैंने नहीं शेयर किया, अगर आपको ऐसा लगता है अरबी का पत्ता गर काटता है ना, जैसे मुंह में छिलता है ना, तो आप उसमें अमचूर पाउडर खटास के लिए फिर नींबू जरूर डाल दें। तो मैंने नहीं डाला था। ये काले वाले जो अरबी के पत्ते होते हैं बिल्कुल गर नहीं काटते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपके अरबी के पत्ते काटते हैं, मुँह में छिलते हों, आपको पता है ये गर काटते हैं, नहीं भी काटते हैं, तो भी आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें। उसके बाद मसाला भुन जाने के बाद मैंने थोड़ी सी दाल, जो उड़द की दाल थी, चने की दाल थी, उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, और
इसी का झोर बनता है। तो सबसे पहले आपको मसाले को खूब अच्छे से भूनना है। जैसे हम निमोना बनाते हैं, मटर का निमोना आप लोग बनाए होंगे ना, उसी तरीके से ये भी बनता है। पहले मसाले भून लिए जाते हैं, उसके बाद ये दाल, उड़द की दाल, चने की दाल को डाल करके खूब अच्छे से, अगर आपको ऐसा लग रहा है जल रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो इसमें, फिर भूनते रहो। और इसमें लम्स और गुठलियाँ ना रहे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी गुठलियाँ, लम्स को हम अच्छे से मिक्स करके छुड़ा लेते हैं। उसके बाद जितना पानी ऐड करना है आप पानी ऐड कर दें और इसको पकने दें, नमक स्वादानुसार डाल करके। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ चुका था। मैंने कहा चलो भाई अपना ये रिकवच इसमें अब डाल देते हैं। ये रिकवच अब अच्छे से इसमें पानी सोख करेगा और इसके अंदर से जूसी जूसी हो जाएगा। थोड़ी सी पहले ही डाल दें ताकि 2-3 उबाल आए, इसके अंदर जो रिकवच है ना उनके अंदर भी खूब अच्छे से पानी भर जाए। ताकि देखिए इतना बढ़िया खौलने देते हैं, कम से कम इसे 10 मिनट तो आप धीमी धीमी आंच पे खौलने दीजिए। बढ़िया रिकवच हमारा महक रहा है, पूरा घर ऐसे गम गम घम घम। और सुबह की जो मैंने सब्जी बनाई थी थोड़ी सी वो ली है, 2 रोटी ली है, गर्मा गर्म रिकवच और चटनी मूली की बात ही नहीं पूछनी है। आजकल तो मतलब ठंड में मज़ा ही आ जाता है। कंघा वंघा मैंने किया नहीं, बिल्कुल खाना बनाने में ही इतने मगन हो गए कि खुद का ध्यान ही नहीं रहा। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे कंघा करना चाहिए। फिर सोचा मैंने चलो ठीक है अभी करते हैं कंघा, कौन सा फैंसी कंपटीशन में जाना है, घर में ही रहना है। तो इसलिए मैंने कंघा वंघा नहीं किया। जब जैसे होता है ना सुबह सुबह जब बच्चे चले जाते हैं, एक बार ये हो जाता है ना तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ पद्देव जी हैं तो बढ़िया हमने बढ़िया से अपना दोपहर का लंच किया। चावल तो मैंने खाया नहीं, मैंने सोचा चावल शाम के टाइम खाऊंगी। और ये बचे खुचे बर्तन 2 बार 3 बार तो ऑलरेडी बर्तन धुले ही जा चुके हैं। ये चौथी बार जो बचे खाना वाना खाने के बाद बर्तन निकले थे, मैंने कहा चलो इनको भी हाथ के हाथ धुल देते हैं। ठंड का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। ऐसा नहीं हम कोई रोबोट हैं, हमको भी ठंड लगती है, हमको भी आलस लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि काम करने की धुन में इतना मगन रहते हैं ना कि बिल्कुल ये सब हम भूल ही जाते हैं कि हमको आलस भी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। अभी शाम के बज रहे हैं 6। आज मैं टहलने नहीं गई थी, लेकिन मैंने सोचा दूध लेने चलते हैं। मैंने सोचा चलो वॉक पे नहीं गए हैं तो दूध लेने ही चले जाते हैं। थोड़ा सा बाहर का माहौल भी देख आएंगे, दूध भी लेते आएंगे। और आप लोगों से बातें करते करते आए, देखिए कितना काम फैला हुआ है। आज मैं शाम को उठी ही नहीं और मतलब चाय भी नहीं बनाया। आज शाम को मेरा मन ही नहीं हो रहा था। जब बिस्तर में चले जाओ, वैसे भी मंथली प्रॉब्लम के टाइम थोड़ी बहुत मुझे आलस लगती है। पहले तो क्या होता था ना कि हम बेड से उठते ही नहीं, तो सबसे पहले दूध छान करके इसको चढ़ा देते हैं। और शाम के टाइम ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, रिकवच रखा हुआ है, जिनका मन करेगा खाएंगे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो वो दूध रोटी ही खा लेंगे। और हमारा मन होगा तो थोड़ा सा रिकवच चावल खा लूँगी। पद्देव जी को भी रिकवच पसंद ही है, वो भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। जिनका और मन करेगा दूध ले लेंगे, बच्चों का मन होगा तो पियेंगे। वैसे जब दूध रोटी खा लेते हैं बच्चे ना, तब फिर दूध पीते नहीं हैं, मन नहीं होता 2 बार दूध पीने का। तो यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8 और सबका डिनर हो चुका था। डिनर में सबने खाया था दूध रोटी, जिसका जो मन हुआ है। रिकवच किसी ने नहीं खाया। इतना मतलब मेहनत से मैंने रिकवच बनाया था। हमने खाया, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने बचपन से खाया है, तो हमको क्या है ना पसंद भी है और खाना अच्छा भी लगता है। लेकिन बच्चों ने एक बार खाया, गौरी ने दोबारा खाया और पांडे जी ने खाया, हमने खाया। हमने खाए थे थोड़े से रिकवच, थोड़े से चावल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाए थे। खाना कब का खा लिया था, सोने जा रहे थे। दूध गर्म करके लिया है 1 गिलास, ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है, दोनों चीज़ें। और सोने का टाइम हो चुका है। कल के बारे में भी कुछ नहीं पता है। कल जैसा होगा, जैसा मेरी स्थिति परिस्थिति रहेगी वैसा करेंगे। और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं हम। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, एक चीज़ और, वॉक करने से मतलब मुझे इतनी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा हर तकलीफ से, दुख से आराम है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मच्छर ठंड में भी इतने ज़्यादा कि जाने का ये भी नाम नहीं ले रहे हैं। कितनी भी ठंड पड़े तो भी रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े तो भी रहते हैं।
चलिए शुभ रात्रि। दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसे ठंडा होने देते हैं, फिर आराम से बैठ करके सिप सिप करके पियेंगे। और आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट।